कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम यहाँ 10 लाख नौकरियाँ देंगे। ड्राइवर से 1000 रुपये की मांग हुई पहले। ड्राइवर ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अंत में 200 रुपया लेकर बिना रसीद दिए हुए उसको छोड़ा गया। इस युवा अविनाश कुमार, जिसके पिताजी चाय बेचने का काम करते हैं, वो भी अस्थायी रूप से सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाकर। इमामगंज में हमारे एक युवा हैं जो पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेकर के आए थे नेपाल से। उनको आपने आर्थिक मदद दिया, उसके लिए तो पहले धन्यवाद देना चाहेंगे, और आगे का जो इनका विकास कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा बताइए जनता को। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के इमामगंज के इस युवा अविनाश कुमार, जिसके पिताजी चाय बेचने का काम करते हैं, वो भी अस्थायी रूप से सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाकर। इसके पिताजी दिव्यांग भी हैं। तो ऐसे गरीब परिवार का बच्चा, जिसके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं साधन संसाधन के मामले में, हमारे संसदीय क्षेत्र के अविनाश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय यानी नेपाल में पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लाया। तो मुझे इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते अपने इस बच्चे पर गर्व है। मैंने इसको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद दी है, चूँकि ये बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा है। साथ साथ ये कहा है कि वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, उसके अध्यक्ष एक सांसद हैं जो मेरे मित्र हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा और उनसे बात करके मैं इसकी क्या मदद करा सकता हूं ताकि ये इस खेल में और आगे बढ़ सके और मेडल ला सके, ताकि अपने परिवार का, हमारे संसदीय क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। और इस बेटे का मैं जितना मदद हो सकता हूं वो करूंगा। और आगे इमामगंज में इनके जैसे हज़ारों युवा हैं जो खेल में अच्छा करते हैं। कोई क्रिकेट में अच्छा खेलता है, कोई कुश्ती में अच्छा करता है। तो हमारे पास इमामगंज में कोई एक खेल के लिए डेडिकेटेड कोई मैदान नहीं है। कोई सरकारी एक तरह से जो कम पैसे में बच्चों लोग को जिम करवाए, ट्रेनिंग करवाए, कोई ऐसी संस्था नहीं है। तो ऐसा कुछ खुलवाने का कोई प्रोग्राम इमामगंज में हो सकता है आपके थ्रू? इसके लिए मैं सरकार के सामने प्रस्ताव रखूँगा, सरकार से ये मांग करूँगा। चूँकि इमामगंज प्रखंड के अंदर कुश्ती में, पावर लिफ्टिंग में और अन्य खेलों में बहुत सारे प्रतिभावान युवा हैं, जिन लोगों ने विभिन्न टूर्नामेंट में जाकर मेडल्स और शील्ड्स जीते हैं। हम इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, इनको और सपोर्ट के लिए, खेल का मैदान हो या कोई कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर हो, उसके लिए सरकार के स्तर पर, और जैसी कि मुझे जानकारी है यहाँ कुश्ती की कोचिंग के लिए, कुश्ती के प्रशिक्षण के लिए एक जिम प्राइवेट तौर पर है। और उसी का नतीजा है कि कुछ बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, प्रशिक्षण भी लेते हैं, और उन लोगों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर वहाँ पुरस्कार पाया है, सम्मानित हुए हैं। तो मैं इसको भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करके सरकार और निजी दोनों माध्यमों से जो हो सकेगा करूँगा। और एक आखिरी सर, जो इमामगंज का सबसे प्रशासन व्यवस्था जो है बहुत ही लचर व्यवस्था कहा जा सकता है। एक केस के लिए अगर FIR किया जाए तो उस केस को सॉर्ट आउट करने में साल से 2 साल 3 साल तक लग जाता है। उस कंडीशन में गरीब जो लोग होते हैं वो पिसते रहते हैं। उसके लिए जो प्रशासन व्यवस्था, उस पर आपका क्या कहना है? आए दिन इस तरह की शिकायत मिलती रहती है और मैं उच्चाधिकारियों से इस बात को पहुंचाता रहता हूं। कल कोठी से किसी किसान के घर से 5 बोरा मूंग लेकर बाज़ार में बेचने के लिए पिकअप वैन से जा रहे थे। कोठी थाने के द्वारा चेकिंग लगाया गया था और उस गाड़ी को रोका गया। उसके ड्राइवर से 1000 रुपये की मांग हुई पहले। ड्राइवर ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अंत में 200 रुपया लेकर बिना रसीद दिए हुए उसको छोड़ा गया। इसकी शिकायत तुरंत मैंने सीनियर SP मैडम से किया। उन्होंने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो इस तरह से कोई बात मेरे सामने, मेरे संज्ञान में जब लाई जाती है, तुरंत बिना देर किए हुए मैं उसका कॉग्निजेंस लेता हूं, उसका संज्ञान लेता हूं और जो संबंधित उच्चाधिकारी हैं उन तक वो बात को पहुंचाता हूं। यानी जनता को कोई कष्ट होता है, अगर वो बात मेरे तक आ जाती है तो तुरंत मैं उसका संज्ञान लेता हूं
और संबंधित अधिकारी को उचित कार्रवाई के लिए कहता हूं। यही जनप्रतिनिधि की ड्यूटी है, यही मेरा कर्तव्य है। बाकी मैं अपनी जनता से यही बात कहता हूं कि केवल मुँह ज़ुबानी शिकायत ना करें। अगर कोई बात है, किसी ने रिश्वत मांगा, किसी ने रिश्वत लिया, तो लिखित शिकायत मुझे दीजिए ताकि उस पर जांच हो और जांच के बाद कार्रवाई होने के बाद जो दोषी हों उन पर कार्रवाई हो। एक आखिरी सवाल सर, कि जो युवा हैं, आप सांसद हैं, तो एक जो इमामगंज आपके संसद क्षेत्र में या फिर पूरे भारत में केंद्र सरकार आपका चल रहा है, तो युवा लोगों को रोज़गार का बहुत ज़्यादा कमी है। उस रोज़गार के मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, पहला तो फ़र्क कर लीजिए कि रोज़गार और नौकरी अलग चीज़ होती है, रोज़गार अलग होता है। रोज़गार हम कहना चाह रहे हैं सर, रोज़गार कैसे मिले? अभी बिहार में जो सरकार बनी है, जो पार्टी इस सरकार में शामिल हुई है, जिनके विधायकों की संख्या इस गठबंधन में सबसे अधिक है, उनके नेता ने खुलेआम चुनाव के समय बिहार की जनता से ये वादा किया है कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम यहाँ 10 लाख नौकरियाँ देंगे। अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 10 लाख नौजवानों को नौकरी मिलती है, और हम ये कामना करते हैं कि जल्द से जल्द बिहार के अंदर 10 लाख युवाओं को नौकरी मिले ताकि बेरोज़गारी की समस्या कुछ हद तक दूर हो। केंद्र से आने वाली बहाली या फिर केंद्र से जो योजनाएं चलती है, मुद्रा योजना जैसे योजना, वो सिर्फ कागज़ पे दिखता है सर। रियलिटी यही है कि कागज़ पे दिखता है। अगर बैंक में जाते हैं तो मुद्रा योजना के लिए इतना भाग दौड़ करवाया जाता है कि मुद्रा योजना सिर्फ कागज़ पे बन के रह जाता है, उससे युवा को प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। 100 में से 5 लोगों को प्रॉफिट मिलता है, बाकी 95 लोग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। उसके मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, पूरी तरह से मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन आंशिक तौर पर कोई बैंक मैनेजर गड़बड़ होगा, बदमाश होगा, वो नहीं करता होगा। लेकिन आंकड़े ये हैं कि करोड़ों करोड़ युवाओं ने मुद्रा के तहत ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया और वो अपने पैरों पर खड़ा हुए। ये बात सही है। अभी मैं गया था उत्तर पूर्व के राज्यों में, वहाँ मुद्रा योजना के तहत जिन लोगों ने ऋण लिया 27% अकाउंट NPA हुआ। बावजूद इसके मोदी सरकार का ये निर्देश है कि इस ऋण को रोका नहीं जाए, और अभी भी कोई युवा यदि मुद्रा के तहत लोन लेने के लिए आता है तो उसको लोन दिया जाए। ये अलग बात है, हो सकता है आंशिक रूप से यह सत्य हो कि कोई बैंक इसमें सहयोग नहीं करता हो, लेकिन उस मामले में भी जब मेरे पास कोई बात आती है कि फ़लाना बैंक मैनेजर मुद्रा योजना के तहत हमको लोन नहीं दे रहा है, हमारा ये प्रस्ताव है, बैंक में मेरा लोन का प्रपोज़ल है, तो मैं उस बैंक मैनेजर को फ़ोन करता हूँ, या डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर है उनको फ़ोन करता हूँ, या बैंक के बड़े अधिकारियों को फ़ोन करता हूँ और फिर उसका काम कराता हूँ। हो सकता है कि कहीं कहीं ऐसी गड़बड़ी हो, लेकिन अगर देश के पैमाने पर देखेंगे तो अभी तक कई करोड़ 125 करोड़ में कई करोड़ युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया है और वो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।